जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव बंधवाड़ी, ज़िला गुड़गांव, हरियाणा में हंसराज जी के फार्म पर, जो पिछले 2.5 साल से अपना फार्म कर रहे हैं। इनके पास कड़कनाथ, कावेरी और देसी बर्ड हैं। तो हंसराज जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे फार्म पे आने की कृपा करी। और मैं हंसराज विलेज बंधवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा का रहने वाला हूं। और मेरे देसी पोल्ट्री फार्म करता हूं। अभी स्टार्ट किया था कड़कनाथ से, पहले कड़कनाथ ब्रीड ही मैं स्टार्ट किया था। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती रही, मैं फिर और ब्रीड भी रखने लगा साथ के साथ। कितना समय हुआ आपको किए हुए? लगभग 2.5 साल हो गए। लॉकडाउन स्टार्ट होते ही कोई काम नहीं दिखाई दिया। मेरा टैक्सी का काम था, वो सब बंद हो गया। तो फिर सोचा कुछ और करते हैं, तो तभी चालू कर दिया था। महीने के बाद में जैसे थोड़ा बहुत राहत मिली लॉकडाउन में, उसी टाइम चालू कर दिया था। कितने बर्ड से शुरू किया था आपने अपना फार्म? उस टाइम लगभग 500 बर्ड से मैंने चालू किया था। कितना बड़ा बर्ड लाए थे? मैं 300 के लगभग तो मतलब रेडी लेके आया था बर्ड, जो अंडे पे भी है और जो चिकन पर्पज़ के लिए मुर्गे भी थे उनके साथ में। और 200-300 चूज़े लेके आया था, छोटे, जो साथ के साथ मतलब चलता रहे। क्या रेट मिला था आपको? बर्ड उस टाइम मिला था लगभग 500 के रेट से, और चूज़ा 45-50 के आसपास। अच्छा, 2.5 साल हो गए आपको? हाँ, 2.5 साल हो। कोई उतार चढ़ाव? उतार चढ़ाव तो कोई ऐसा खास नहीं है ना। ब्रीड भी अच्छी है, कोई मतलब बीमारी वगैरह का भी कोई डर नहीं होता है। थोड़ा बहुत नॉर्मली खांसी जुकाम जैसे मौसम चेंज होता है तो चलता ही रहता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं देख रहा हूँ आपका फार्म बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में है, पहाड़ी एरिया है। तो ये आपकी अपनी ज़मीन है? हाँ जी, अपनी ज़मीन। जो आपका फार्म है कितने क्षेत्रफल में बना हुआ? ये लगभग आधा एकड़ में बना हुआ है। कवर एरिया कितना है आपका? कवर एरिया है 1800 स्क्वायर फुट। खर्चा कितना आया था इस पे? खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास। मतलब जो बाहर की आपने तारबंदी करी, सारा कवर, जो शेड बनाए सारा। बर्ड भी इसमें शामिल है या बर्ड अलग से? बर्ड अलग से। हंसराज जी, आप इनको खाने में क्या देते हैं? खाने में एक तो ज़्यादातर में फ्री रेंज रहते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा बाहर ये फ्री रेंज घूम रहे हैं जी। और थोड़ा बहुत जो लेयर फीड आता है मार्केट से वो भी। और बाकी मेरे घर पे मेरे भाई है और जो पड़ोस में 2-3 दुकानें हैं, तो उनसे जो सब्जियां बच जाती है या रेडी पटरी वाले जो घूमते हैं गांव में, तो मैंने उनको सबको बोल रखा है, जो सब्जियां बच जाती हैं वो सब्जियां ले लेता हूं मैं 2-4-5 रुपये किलो के हिसाब से। तो वो सब्जियां डाल लेता हूं। मतलब फोकस ये है ऑर्गेनिक तौर पे करने का काम जी। नेचुरल खा रही हैं, नेचुरल तरीके। और सब्जियां और फल भी आप इन्हें देते हैं? जो भी फल सब्जियां जो भी बचता है जो वो सब डाल देते हैं जी। दाना भी देते हैं? दाना भी देता हूँ, थोड़ा बहुत देना पड़ता है दाना भी, पर बाकी पूरा दाने के ऊपर डिपेंड नहीं है। दाने में क्या देते हैं? दाना लेयर फीड आता है मार्केट से बना हुआ, जो मतलब अंडे के लिए या तैयार बड़े उनके लिए वो लेयर फीड देते हैं। आपका बेसिकली ये जो मॉडल है वो किस पे है? आप एग का काम करते हैं या चिकन पर्पज से भी पालते हैं? मैं सर दोनों काम करता हूँ, एग पे भी और चिकन पर्पज पे। क्योंकि आपने देखा है गुड़गांव के नज़दीक मेरा है, तो ज़्यादातर लोग चिकन पर्पज से भी ले आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एग भी लेके जाते हैं। तो मेरा दोनों ही काम है। वो यहाँ से ले जाते हैं? यहाँ से ले जाते हैं, कुछ सप्लाई भी कर देते हैं। कुछ ज़्यादातर कस्टमर का क्या होता है, फर्स्ट टाइम आते हैं, वो देखते हैं भाई आदमी या फार्म किस हिसाब का है, ठीक है या कभी कुछ और गड़बड़ हो, तो वो आते हैं, देखते हैं, उनको होता है तो वो एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ है ही, तो वो फिर ऑर्डर कर देते हैं। गुड़गांव नज़दीक पड़ता है, DLF के एरिया, सारा VIP लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर मेरा सप्लाई होता है काम। आपका अंडा क्या रेट जाता है? अंडा 15 से और 25 के बीच में जाता है। अच्छा। सीज़न के ऊपर बात है, जैसे अभी चल रहा है 15 रुपये, ऑफ सीज़न चल रहा है, तो ये 2 महीने थोड़ा ऑफ सीज़न होता है। बाकी इतना खास कोई वो ही नहीं है, 20-25 रुपये का रेट। जो आप चिकन सेल करते हैं वो क्या रेट बेचते हैं? वो 800 से 1000 रुपये के रेट बीच में जी। कितना वजन होता है उसका? उसमें लगभग 2 किलो के आसपास होता है, 1.5 से 2 किलो के बीच में वजन। जी, मतलब जो शौकीन है वो दे देते हैं? जो चिकन के शौकीन, हाँ, जो आराम से दे देते हैं जी। बहुत से लोग तो आते भी नहीं है फार्म पे, सीधा कॉल कर देते हैं, भैया ये एक चिकन भिजवा दो और लाइव भिजवाओ, बस उनको दे के
आना पड़ता है। आपको 2.5 साल में ओवरऑल कैसा लगा? आपको ऐसा तो नहीं लगा यार कहीं मैं फंस गया? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, स्टार्टिंग में तो लगा ऐसा, क्योंकि कुछ तो लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों के काम धंधे छूट गए, काम इतना नहीं था, कुछ जो जमा पूंजी थी, बैलेंस था, वो सब इसमें लगा दिया। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मुश्किल हुई थी फर्स्ट 6-7 महीने में। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे मार्केटिंग हुई, सोशल मीडिया वगैरह पे इधर उधर हमने एडवर्टाइज वगैरह लगाए, बैनर पोस्टर वगैरह लगाए, तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। फिर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब मार्केट आपकी बन गई है? हाँ जी जी। मैं देख रहा हूँ पेड़ पौधे अच्छे हैं, बर्ड को अगर गर्मी लगेगी तो छाया में बैठ जाएगा। आपका जो बेसिकली जो बोलते हैं फ्री रेंज में आपका बिल्कुल सेटअप फिट बैठता है कि शेड तो आपने बनाए हुए हैं, लेकिन बर्ड का बाहर घूमना, बाहर घूमो, अंदर जाके बैठना, अंदर बैठो। अब काफ़ी सारे अंदर जैसे जो मुर्गियाँ घूम रही हैं, अब जिनको भी अंडे देने हैं, जैसे जो मुर्गियाँ अंडे दे रही है वो आप चले जाएंगे अंदर ट्रे वगैरह लगा रखी है हमने, उनके बैठने के लिए, थोड़ा अंडे देने के लिए एक स्पेस बना रखा है, तो वहाँ पे जाके अंडे दे के थोड़ी देर में फिर बाहर घूमेंगे। जैसे अभी गर्मी है, सरप्लस में आपका अंडा कम बिका, तो उस अंडे का आपने क्या किया? वो इस टाइम में जो अंडे हमारे मतलब कम बिकते हैं, तो वो क्या है, हम अपने चूजे निकलवा लेते हैं जी। आगे अभी वो 6 महीने में तैयार होंगे, तो जनवरी फरवरी तक तैयार हो जाएंगे आराम से। मुर्गियों के द्वारा निकलवाते हैं या हैचरी से निकलवाते हैं? हैचरी से निकलवाते हैं। मुर्गियों से निकलवाने में सर दिक्कत ये है, क्या फार्मों में स्पेस नहीं होता इतना। एक मुर्गी के लिए अंडे निकलवाने के लिए कम से कम भी 3 से 4 फुट स्क्वायर फुट की वो जगह चाहिए, मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना, तो इसलिए बाहर हैचरी से ही निकलवाना पड़ता है। एक आखिरी सवाल और, हाँ जी। आप 2.5 साल से कर रहे हैं, हाँ जी। प्रॉफिट कैसा है इस काम में? प्रॉफिट अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है। मतलब ये लगा लो आप, मैंने अभी इसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए मैंने लगा दिया जी, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए का बर्ड वगैरह स्टार्टिंग में लोग, अब तो खैर जाने लगे, पता लग गया मार्केट का। स्टार्टिंग में थोड़ा महंगा भी मिलता है बर्ड, जब पता नहीं हो तो उसके बारे में, तो बर्ड भी थोड़ा महंगा मिला, मेरे को लगा, महसूस हुआ इस बारे में बाद में, कुछ दिन बाद में। तो बर्ड भी पता है भाई किस रेट में मिलेगा, और यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, तो मिल जाता है। बाकी 4-5 लाख रुपए लगाने के बाद में अगर आपकी 40-50 हज़ार रुपये मंथली इनकम बन जाती है, तो कोई बुराई वाली बात नहीं। आप इतना कमाते हैं? हाँ, इतना आराम से आ जाता है। मतलब आप जो टैक्सी चलाते थे उससे आज अपने आप को बेहतर स्थिति में पाते हैं? बेहतर स्थिति में जी। उसमें क्या है, मेरा काम था पैनासोनिक में जापानीज के साथ में जी। अब जापानीज को टाइम देना पड़ता है, पैसे अच्छे हैं लेकिन टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकल पाता जी। अब घर के काम करना, एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। पैसे मिलते थे लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। आप नहीं भी हैं मतलब कोई फार्म पे, तो लॉक करके चले जाते हैं हम, घर पे कोई काम कर आते हैं, घंटे 2 घंटे जैसे भी काम होता कर देते, कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों, हंसराज जी ने 2.5 साल पहले लॉकडाउन में जब इनकी टैक्सी का काम बंद हो गया तो अपना ये देसी पोल्ट्री फार्म अपनी जगह पे बनाया और इन्होंने बहुत कम लागत में अपना ये फार्म शुरू किया। आज ये फ्री रेंज में अपना फार्म चला रहे हैं। इनके पास कड़कनाथ, कावेरी और देसी ब्रीड सभी तरह की रखी हुई हैं। एक तरह से इनका कस्टमाइज काम है, जिस तरह से कस्टमर इनसे डिमांड करते हैं उस तरह से ये पोल्ट्री का या मुर्गियां अपनी बढ़ा देते हैं। और इनके सेल की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गुड़गांव पास में इनको अच्छे पैसे इनके अंडों के और मुर्गियों के मिल जाते हैं। यदि आप इस काम में रुचि रखते हैं तो पहले अपनी मार्केट बनाएं, उसके बाद में बर्ड डालें और अपने थोड़े से शुरू करें, ज़्यादा पैसा ना लगाएं, धीरे धीरे आप ज़रूरत के हिसाब से उसे बढ़ा लें। तो ये थे हमारे साथ में हंसराज जी, जिन्होंने आपको अपने फार्म और देसी पोल्ट्री के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।